वेलकम टू स्टडी फंडा। गाइस, आज वाली वीडियो में हम लोग मार्च के सेकंड वीक के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। अभी एक्चुअली एक वीक लेट चल रहा है, बट आप लोग का ना अभी लास्ट मतलब नेक्स्ट वाले वीक से ना रेगुलर हो जाएगा। ओके, तो अभी पहले सबसे हम लोग देख लेते हैं कि सीएपीएफ में किस तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अब थोड़ा सा ना एक तरह से गियर अप करने का टाइम आ गया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपके एग्जाम को ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो अभी आप लोग सीरियस हो जाइए, अगर अब तक सीरियस नहीं थे तो ठीक है। तो 2022 में सीएपीएफ के पेपर में थोड़ा ट्रेंड चेंज देखने को मिला। किस तरह का? पहले जो वन लाइनर पूछे जाते थे, अभी इस साल उतने वन लाइनर पूछे ही नहीं गए, पहली बात तो। दूसरा ये था कि इकोनॉमी में पहले माइक्रो क्वेश्चन थे सारे, अब की बात सारे के सारे मैक्रो क्वेश्चन थे। प्लस में जिस तरह के क्वेश्चन सिविल सर्विस में आते हैं, वो भी एक ट्रेंड देखने को मिला है। अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ओके, जैसे क्वेश्चन था आपका सीएपीएफ 2022 का, ये आपका करंट अफेयर बेस्ड भी कह सकते हो आप इसको, और आप इसको स्टैटिक भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन जो इंस्पिरेशन सोर्स होता है ना किसी भी इस तरह के बेसिकली न्यूज का, वो होता है करंट अफेयर। कहीं ना कहीं वो करंट अफेयर में था, दैट्स वाई ये पूछा गया। ओके, तो यहाँ पे पूछा हुआ है इनमें से कौन सी जो है क्रूज मिसाइल है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा एक ना बेसिकली इनके फीचर्स पूछे हुए कि ये ट्विन इंजन इंजन फाइटर जेट है, या डेल्टा विंग फाइटर जेट है, या हाइपरसोनिक फाइटर जेट है। तो इस तरह की चीजें, जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, एक नॉन फंजिबल टोकन्स, ये काफी न्यूज में था, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन पहले सिविल सर्विस में पूछे जाते थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड विद बैड बैंक, या बैड बैंक रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, ये सिविल सर्विस का ट्रेंड था, लेकिन अभी ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन सीएपीएफ में भी पूछे जा रहे हैं। ये भी एक तरह से दोनों के दोनों आपके करंट अफेयर बेस्ड थे। यानी कि अगर कोई नई टेक्नोलॉजी न्यूज में है तो आपको वो भी मालूम होनी चाहिए। अगर कोई नई एक तरह से एप्लीकेशन होगी, या कोई नया फीचर हो गया, जैसे चैट जीपीटी है, अभी वो न्यूज में है, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए। ब्लू बगिंग है, वो न्यूज में आपको मालूम होना चाहिए। तो इस तरह की चीजें भी पूछी जा रही है सीएपीएफ के द्वारा। ओके, नेक्स्ट आप लोग देखिए, ये डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा हुआ है कि एयर टू एयर मिसाइल है या कैसा मतलब कि इनके फीचर्स पूछे हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात, आप लोग मालूम होना चाहिए कि एयर टू एयर है या एयर टू सरफेस है। इस तरह के, जैसे कोई ऑपरेशन होता है, ठीक है, जैसे कि अभी तुर्की में है, अर्थक्वेक आया तो कौन सा ऑपरेशन किया, यूक्रेन वाला कौन सा ऑपरेशन, अफगानिस्तान वाला कौन सा ऑपरेशन है। तो इस तरह के ऑपरेशन भी आप लोगों को मालूम होने चाहिए। थोड़ा बहुत ट्रेंड और देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन यूएनडीपी की एक रिपोर्ट होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये इंडेक्स है। इसके इंडिकेटर्स पे ये क्वेश्चन इंडिकेटर्स पे है। और ये रिपोर्ट हमेशा, ये इंडेक्स जो है हमेशा न्यूज में रहता है, हमेशा कभी भी आप हर मंथ ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे मंथ में ये न्यूज में आ ही जाएगा, यूएनडीपी किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में। ओके, जैसे इस तरह के क्वेश्चन की रिसेंटली इंडिया गिव ए कोस्टल रडार सिस्टम टू विच, अगर हमने अपने नेबरिंग कंट्रीज की कुछ हेल्प की है, तो उस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगर इंडिया ने कोई एग्रीमेंट किया है, कोई इकोनॉमी से रिलेटेड अगर कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट किया है किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ, तो वो भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आई होप आप लोगों को जो एक ट्रेंड है वो देखने को मिल रहा होगा। ये ट्रेंड ना अभी जो आने लगा ना सीएपीएफ में, ये पहले सिविल सर्विस में आता था। मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। जैसे स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सिविल सर्विस में आता था कि विद्यांजलि स्कीम दे देंगे, ठीक है, या कोई और स्कीम दे देंगे। तो स्कीम्स वाला भी एक नया ट्रेंड देखने को मिला है। जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस साल सीएपीएफ में आपकी चार पांच जो है वो स्कीम बेस्ड क्वेश्चन थे, चार पांच जो है स्कीम बेस्ड क्वेश्चन थे। तो अब मैं क्या करूंगा, जो भी मैं वीकली क्लासेस ले रहा हूँ ना आप लोगों की करंट अफेयर की, उसमें मैं स्टार्टिंग में हर एक बेसिकली मिनिस्ट्री के हम लोग थीम कवर करते चलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो से। जैसे नेक्स्ट वाली वीडियो में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की थीम डाल दूंगा, पांच छह जो भी न्यूज में रही है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, उसके बाद अलग मिनिस्ट्री की। इस तरह से आप लोग की जो बेसिकली स्कीम्स है वो भी कवर्ड हो जाएगी। ओके, और जैसे ना ये सिविल सर्विस के क्वेश्चन है, इस साइड वाले सिविल सर्विस के, इस साइड वाले सीएपीएफ के। आप एक बार ना ट्रेंड देखिए। जैसे मैरीपोल सिटी है, ये रशिया यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में थी, तो इससे रिलेटेड ये न्यूज है। तो ऐसे ही अगर कोई कॉन्फ्लिक्टेड एरिया होता है, जैसे अभी जो 2022 का सिविल सर्विस का पेपर हुआ था, वहां पे भी जो कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज होते हैं, वहां पे मैच द फॉलोइंग में पूछे गए थे। आर यू गेटिंग इट? जैसे ये है कि जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन आया होगा, ठीक है, ये कब से कहाँ से एडॉप्ट किया, कहाँ से इंप्लीमेंट होगा ये। रिसेंटली इंडिया साइंड ए एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन इंप्लीमेंटेशन कोऑपरेशन एरिया इन न्यूक्लियर फील्ड, कौन सी कंट्री के साथ किया है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपका सीएपीएफ का क्वेश्चन है कि रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड इंडिया साइन द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आर यू गेटिंग इट? तो आप लोग के जो बेसिकली एग्रीमेंट्स है ना अलग अलग कंट्रीज के साथ, ठीक है, वो भी आप लोग के इंपॉर्टेंट है, किस किस कंट्रीज के बीच में हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है।
आर यू गेटिंग इट? मैं बोल के आ रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ा बहुत ना आप लोग आइडिया ले सकते हैं सिविल सर्विस के टाइप ऑफ करंट अफेयर से कि फ्यूचर में इस तरह के करंट अफेयर भी पूछे जा सकते हैं। इसीलिए आपका 2022 में ना इस तरह के करंट अफेयर थे ही नहीं कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो गया, अवार्ड से रिलेटेड हो गया, इस तरह के बिल्कुल भी करंट अफेयर नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उनको टोटली इग्नोर कर देना, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है पुराने वाले ट्रेंड पे शिफ्ट किया जा सकता है। आर यू गेटिंग इट? तो और ये हो गए, ये भी सिविल सर्विस क्वेश्चन है कि कोई टर्म न्यूज में, डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी न्यूज में है तो इससे रिलेटेड पूछ लिया, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट न्यूज में इससे रिलेटेड पूछ लिया, ठीक है। जो भी कीवर्ड्स होते हैं ना एटलीस्ट उनका सिर्फ एक लाइन में आप लोगों को मालूम पता होना चाहिए, आगे बढ़ो, दैट्स ऑल। क्लियर है? चलो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, अभी रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आते हैं, उन्होंने गाइडलाइंस निकाली है किस चीज की, एंडोर्समेंट नोज हाउ, ठीक है। यानी कि जो सेलिब्रिटीज हो गए, इन्फ्लुएंसर हो गए, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी चीज को प्रमोट करते हैं ना, बेसिकली रिगेटिंग इट, तो बेसिकली उनको उस प्रोडक्ट के बारे में आइडियाज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज को सोशल मीडिया पे ऐसे एंडोर्स कर रहे हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। मतलब कि बेसिक ऑडियंस जो है उनको मिसलीड नहीं करना है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन अफगानिस्तान हेल्ड इन दिल्ली। सबसे पहले तो कहाँ पे हुई आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये सेंट्रल एशिया वाला जो रीजन है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है, ये पेपर 2 के लिए भी, पेपर 1 के लिए भी। ओके, क्यों रेलिवेंट है? क्योंकि पिछले 2-3 सालों में देखोगे तो इंडिया कुछ ज्यादा ही एंगेजमेंट बढ़ा रहा है सेंट्रल एशिया के साथ, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली एंड किस किस ने अटेंड की, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। सेंट्रल एशिया में कितनी कंट्रीज आती है? टोटल 5। ये आपका सिविल सर्विस, कहाँ का? सिविल सर्विस का इस साल का क्वेश्चन था, 2022 का। वहां पे उन्होंने ऊपर क्वेश्चन दिए हुए थे, नीचे पूछा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर देयर बाउंड्रीज विद अफगानिस्तान। कहाँ, किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ पूछा हुआ था, ठीक है। ओके, तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए। तो एक बात देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये है आपका सेंट्रल एशिया। यहाँ पे हो गया कजाकिस्तान, ये हो गया उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान। ये याद कैसे रहेगा सर? सिंपल है, 2 के लिखे ऊपर, बीच में क्या लिखा? बीच में यू लिखा, नीचे 2 टी, ठीक है। कजाकिस्तान किर्गिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है? बिल्कुल करता है, दोनों साइड एरो लगा दो, ठीक है। जो हमारा कजाकिस्तान है वो इसके तुर्कमेनिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है? बिल्कुल करता है, ठीक है, दोनों साइड एरो लगा दो। ओके, क्या कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के साथ करता है? उज्बेकिस्तान के साथ भाई हर कोई करता है, ठीक है। ये चारों के चारों, दो के ऊपर, दो टी नीचे, ठीक है। ये याद होना चाहिए एग्जैक्टली exactly, ताकि ना एग्जाम में आए ना तो आप लोग कंफ्यूज ना हो कि वो क्वेश्चन पूछ ले कि कैस्पियन सी के साथ आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कजाकिस्तान है या किर्गिस्तान है। वो नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग इट? मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये जो किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान क्या तजाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है? बिल्कुल करता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्या तुर्कमेनिस्तान ताजिकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है? ध्यान से देखो, नहीं करता भाई, नहीं करता ना, तो यहाँ पे हो गया क्रॉस, ठीक है। बाकी सारे हम लोगों ने जो ट्रिक बनाई है, KKUTT, सब आपस में एक दूसरे से करते हैं, लेकिन लास्ट वाला नहीं करता आपस में। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होगी, काफी इजी है। ओके, यहाँ पे आसपास अराल सी हो गया, अराल सी कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। लेक बल्कश होगी, कैस्पियन सी हो गया, ओके। और अभी जो ये क्या नाम है, ब्लैक सी के आसपास के एरियाज भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। प्लस में और कौन सा एरिया मालूम होना चाहिए? जो रशिया यूक्रेन वाला एरियाज है ना, थोड़े बहुत देख लेना, ठीक है, आसपास में कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज वगैरह। ना थोड़ा बहुत सेंट्रल एशिया के बारे में पढ़ लेते हैं। अराल सी बता दिया, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। लेक बल्कस क्या है? लार्जेस्ट लेक है एशिया की, ठीक है। ये क्या है? वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक है, और मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट और 15th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। ओके, ये और ये कहाँ पे है बॉस? ये है कजाकिस्तान साइट में, ठीक है। एंडोर हिक है, यानी कि क्लोज्ड बेसिन के साथ है, ठीक है। रिवर कौन कौन सी है? अमू दरिया हो गई और तुम्हारी सैयद दरिया होगी, ठीक है। ये आप लोग पढ़ सकते हैं। अब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो कैपिटल है इनकी ऐसे पूछ लगे, वेस्ट टू ईस्ट लगाओ या ईस्ट टू वेस्ट लगाओ। तो आप लोगों को याद होना चाहिए, पहले तो अशगाबाद, ताशकंद, अस्ताना, दुशांबे, बिस्केक, ठीक है। यहाँ से देख लेना कि जो कैपिटल है इनकी आप लोगों को ऐसे लगानी है। ओके, कजाकिस्तान की नूर सुल्तान है। ओके, कजाकिस्तान की नूर सुल्तान है, यहाँ पे अपडेट कर लेना। नाउ कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एशिया, ये तो हो ही गया, ठीक है। नोट, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग ऐसे सोचते हो कि ऑल आ गया ना तो ऑलमोस्ट गलत ही होगा। तो क्वेश्चन दे देंगे कि ऑल कंट्रीज वर फॉर्म्ड आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर 1991। बिल्कुल ठीक है, 1991 में जो सोवियत यूनियन है उसका जब
बेसिकली आपस में वो टूटा डिसइंटीग्रेट हुआ, उसके बाद ये कंट्रीज निकल के आई। और सारी की सारी कंट्रीज लैंड लॉक है, लेकिन उज्बेकिस्तान जो है वो डबल लैंड लॉक है। लैंड लॉक क्या होती है? जो कि सी या किसी वाटर बॉडीज के साथ ओपन नहीं होती। क्लियर है? ओके। नाउ नोट ओनली सेंट्रल एशियन कंट्रीज विच हैज बॉर्डर विद ऑल अदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ठीक है, यानी कि उज्बेकिस्तान सिर्फ एकमात्र ऐसी सेंट्रल एशियन कंट्री है जिसका सारी की सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ रिलेशन है। क्योंकि सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज आती है, बता दिया, बीच में यूए ऊपर 2 के नीचे सबके साथ शेयर करती है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ये न्यूज में था, नेशनल नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर 2018 में आया था। ऐसे याद कर लो, क्योंकि वहां पे ना डायरेक्टली ईयर भी पूछ सकते हैं, जैसे अब की बार कोठारी कमीशन पे पूछ लिया तो अगली बार पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वन अग्नि जियो पोर्टल फॉर सिंगल पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन फॉरेस्ट फायर। ठीक है, ये एक पोर्टल है अग्नि जियो पोर्टल, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए किस चीज का है। ये है बेसिकली फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड एक सिंगल इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है कि एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स 2023 किससे रिलेटेड है? ये इंडियन आर्मी और फ्रेंच आर्मी के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। MT1 वाज लॉन्च्ड बाय इसरो एंड फ्रेंच स्पेस एजेंसी फॉर कैरिंग आउट ट्रॉपिकल वेदर एंड क्लाइमेट स्टडीज। ओके, तो डायरेक्टली पूछ लेगा जो MT1 है ये इसरो ने कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर कंडक्ट किया, लॉन्च किया। ठीक है, नीचे रोस्कोसमोस दे देंगे, ऐसे ही फ्रेंच वाला दे देंगे, और और 2-3 और दे देंगे। ठीक है, मतलब रशिया का और इन सब का, जापान का जाक्सा करके ये सब। ठीक है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए इसरो एंड फ्रेंच स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट है PMLA, ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये न्यूज में था, ये 2002 में आया था। इंडिया ने एक कमिटमेंट की थी, कौन सी कमिटमेंट? कोई ग्लोबल कमिटमेंट की होगी वियना कन्वेंशन से रिलेटेड, कि वो मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ेंगे। तो कल को आ जाता है कि वियना कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, तो ये है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड। याद हो गया बॉस। नेक्स्ट, कि इन्फोर्समेंट यानी कि ईडी जो है, ए फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इन्फोर्सिस द PMLA। जो इन्फोर्समेंट का काम है ये PMLA वाले, वो कौन करती है? वो करती है ईडी। कौन करती है? ईडी करती है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो, काफी इजी है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया टू लॉन्च ग्लोबल अलायंस फॉर बिग कैट इन्वेस्ट 100 मिलियन। नाउ इंडिया जो है लीड करा है इबका। ठीक है, विल लीड द इबका। इसका इबका की फुल फॉर्म क्या है, कोई बताएगा? इबका की फुल फॉर्म क्या? इबका की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ओके, तो ये किससे रिलेटेड है बॉस? ये है टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द 7 मेजर बिग कैट्स, टाइगर, लायन, लेपर्ड। क्या इंडिया में 7 की 7 मिलते हैं? नहीं, इंडिया में क्या मिलते हैं? इंडिया में 5 मिलती है, 5 बिग कैट्स इन वर्ल्ड। ठीक है, सिर्फ पुमास और जगुआर। जगुआर आपकी ये जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है ना, उस साइड देखने को मिलेगी। इन दोनों को छोड़ के बाकी की सारी मिलती है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा हो। IUCN स्टेटस देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों का पूछा जा सकता है कि रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाटिक लोयन, इसके बारे में सुना होगा। एशियाटिक लोयन कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है गिर नेशनल पार्क में। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, और यहीं पे मिलता है सिर्फ, और कहीं नहीं मिलता एशियाटिक लायन। तो ये इंडेंजर्ड है। ठीक है, ओके। और यहाँ पे ना IUCN से रिलेटेड एक कंसेप्ट हो रहा है, रेड डाटा बुक। क्वेश्चन आएगा कि रेड डाटा बुक कौन रिलीज करता है? आंसर होगा IUCN। आंसर क्या होगा? IUCN। इस रेड डाटा बुक में ही बेसिकली स्टेटस होते हैं कि कोई एनिमल इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, या लीस्ट कंसर्न है। ये होते क्या सर ये स्टेटस? इनसे हमें ये पता लगता है कि कौन सा एनिमल को हमें कितनी प्रोटेक्शन देनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा एनिमल है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यानी कि उसको हमको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन देनी है, नहीं तो वो लुप्त हो जाएंगे। ठीक है, कोई लिस्ट कंसर्न है, मतलब कि अच्छी खासी पॉपुलेशन है। वल्नरेबल है, यानी कि इतने इंडेंजर्ड नहीं है, पर हो सकता है अगर ध्यान नहीं दिया तो। इंडेंजर्ड का मतलब भाई खतरे में है, थोड़ा इनको बचाओ। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ वल्नरेबल के कौन कौन से? स्नो लेपर्ड और अफ्रीकन चीताज, लिस्ट कंसर्न में कॉमन लेपर्ड। आगे बढ़े, चलो। ये कुछ आप लोग के क्या है, टाइगर रिजर्व है जो आप लोगों को याद होने चाहिए। इनमें से 4-5 बता रहा हूँ, वो तो एट लिस्ट आप लोग याद कर ही लेना। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा इसमें से सबसे बड़ा है नागार्जुन। कहाँ पे है? जस्ट 1 मिनट। नागार्जुनम श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे? इसमें दिख नहीं, ये रहा। एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ये सबसे बड़ा आपका नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ओके, ये आपका सिविल सर्विस 2020 का क्वेश्चन है। सिविल सर्विस 2020 का क्वेश्चन है ये। ओके, उन्होंने पूछा था, आई थिंक बिगेस्ट क्रिटिकल एरियाज करके कुछ क्वेश्चन था, उसका आंसर यही था, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ओके, एक तो आपको ये याद होना चाहिए। एटलीस्ट ना जो साउथ इंडिया वाले ना बॉस, इनको अच्छे से याद कर लेना। कौन साउथ इंडिया में? स्पेशली आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। ठीक है, केरला में यहाँ पे नागरहोल, मुदुमलई, प्राम्बिकुलम, अन्नामलई, पेरियार, कलाकड़ थ्री। ठीक है, ये सब। और एक नॉर्थ ईस्ट। साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट आप लोगों को टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में आप लोग दाम्पा टाइगर रिजर्व हो गया। ठीक है, और दाम्पा, पलमाऊ और एक बक्सा,
ठीक है, एक बक्सा भी है। इन 3 टाइगर रिजर्व्स में ना अभी जो टाइगर सेंसस हुआ था ना, एनटीसीए का, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, टाइगर सेंसस को कंडक्ट कराती है हर 4 साल में। किस किस के साथ मिलके? एनटीसीए प्लस में WII। ठीक है, टाइगर सेंसस को कौन कंडक्ट कराता है? एनटीसीए प्लस में WII, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देहरादून में। क्लियर है? एनटीसीए कौन से एक्ट के अंडर आता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर आता है भाई। ठीक है, कब आया था ये एनटीसीए? ये आया था 2006 में आया था। ओके सर, इसको चेयर कौन करता है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि एनटीसीए को, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को चेयर कौन करता है और क्या है। और आप लोग इसमें ये देख लेना कि बक्सा, पलमाऊ और दंपा, इन टाइगर रिजर्व्स में एक भी टाइगर नहीं था। ओके, इन टाइगर रिजर्व्स में कोई भी टाइगर नहीं था। तो ये आप लोगों का वो था बेसिकली, क्या नाम है, ये जो अभी सेंसस हुआ था ना, उसमें पता लगा था। ओके, आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने लॉन्च किया एक मिशन, हर हर पेमेंट डिजिटल, हर पेमेंट डिजिटल, यानी कि सारी की सारी पेमेंट डिजिटल होनी चाहिए। ये बेसिकली डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक पे आरबीआई क्या क्या चाह रहा है कि जो डिजिटल पेमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो। तो क्वेश्चन आ सकता है सबसे पहला तो कि डिजिटल पेमेंट जो वीक है, अवेयरनेस वीक है, कब से कब मनाएगा? ये मनाएगा 6 से 12 मार्च के बीच में 2023 में। ठीक है, ऊपर से इसकी थीम क्या थी? डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ, एडोप्ट डिजिटल पेमेंट एंड ऑल्सो टीच अदर्स। इसकी थीम आप लोगों को याद होनी चाहिए। लॉन्च किसने किया? आरबीआई ने लॉन्च किया है, किसी मिनिस्ट्री ने लॉन्च नहीं किया। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या? आरबीआई ने लॉन्च किया, किसी मिनिस्ट्री ने लॉन्च नहीं किया। आगे बढ़े। नाउ यूएन टेक स्टेप्स टुवर्ड न्यू वे ऑफ ट्रैकिंग ग्रीन हाउस गैस। सो बेसिकली यूनाइटेड नेशन, WMO ने, यूनाइटेड नेशन के एक जो ऑर्गेनाइजेशन है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो एक उसके साथ आई है, कंसेप्ट के साथ, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे ये लोग तीन तीन ग्रीन हाउस गैसेस को मेजर करेंगे। ठीक है, जो कि प्लेनेट को वार्म कर रही है। ओके, अब यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछेगा? सबसे पहले तो क्वेश्चन आएगा कि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर किसका इनिशिएटिव है? वो WMA, मतलब WMO, IPCC, ठीक है, और नीचे ना UNFCC, और एक ऑप्शन ओ दे देंगे। ठीक है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, WMO है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और फिर सेकंड स्टेटमेंट देखो, इसमें ना सारी की सारी ग्रीन हाउस गैस कैप्चर होती है। सारी नहीं होती, सिर्फ कौन कौन सी है बॉस? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड निट्रस ऑक्साइड। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, निट्रस ऑक्साइड हमारे एटमोस्फेयर का गैसेस का क्या वो है? बेसिकली सेग्रीगेशन। नाइट्रोजन कितनी है? 78% है। ऑक्सीजन कितनी है? 21% है। कार्बन कितनी है? CO2 कितनी है? 0.03%, 0.03%। ओके, इससे पहले कौन कौन सी है? NOAC, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद आर्गन है, फिर कार्बन है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अपनी ज्योग्राफी का आप चैप्टर जाके पढ़ लेना। ओके, आगे बढ़े, चलो। दिल्ली हाई कोर्ट आज कंजोर्टियम फॉर रेयर डिजीज टू गिव सजेशन ऑन क्लिनिकल ट्रायल फंडिंग। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, रेयर डिजीज क्या होते हैं। इनको बोलते हैं ऑर्फन डिजीज। रेयर डिजीज को ऑर्फन डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, और इन पे ना जो कंपनीज वगैरह ना वो ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करती। क्यों इन्वेस्ट नहीं करती? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो डिजीज बहुत कम लोगों को है, तो क्या कंपनी जितना इस पे इन्वेस्ट करेगी, इन्वेस्ट करके इलाज ढूंढेगी उस पर्टिकुलर डिजीज का? इतने लोगों को तो है ही नहीं, तो खरीदेगा कौन उनको? वही थोड़े बहुत लोग है नहीं, तो कंपनी को तो फायदा होगा नहीं। आर यू गेटिंग इट गाइस? ओके, तो इन्हीं को रेयर डिजीज वगैरह बोलते हैं। बस आप लोग कंसेप्ट याद होना चाहिए। तो आगे बढ़े, चलो। आसाम का मोइडम्स, जो यूनेस्को की टेक्निकल रिक्वायरमेंट है कि किसी पर्टिकुलर साइट को हेरिटेज डिक्लेयर करने के लिए जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो मतलब वो सारी की सारी मीट करता है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि मोइडम जो है ये है कहाँ पे? ठीक है, वो 4 ऑप्शन दे देंगे, तमिलनाडु, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और नीचे आंध्र प्रदेश। ऐसे आप लोगों को याद होना चाहिए, आसाम में है। ओके, ये आसाम में है। आगे बढ़े। ये एक आसाम में एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है, मोइडम्स, और जिसको मैडम्स मैडम्स भी बोलते हैं, हैव मेट ऑल द टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, ये सब देख लेना। आगे बढ़े। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू होस्ट द थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंक्लूसिव इलेक्शन एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी एज द लीड फॉर कोहर्ट ऑन इलेक्शन इंटीग्रिटी। मतलब इनकी कोई मीटिंग वीटिंग हुई होगी, तो वहां पे नीचे पढ़ लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल होस्ट द थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, पार्डन मी,
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल होस्ट द थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन थीम, कौन क्या थीम है? इंक्लूसिव इलेक्शन एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी इन वर्चुअल फॉर्मेट। ठीक है, आप लोगों को बस याद होना चाहिए, थर्ड वो है। और डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आएगा कि जो अभी थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है इलेक्शन से रिलेटेड, ये किसने होस्ट की है? ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है इंडिया ने की है, यहाँ पे दिख रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने होस्ट किया। ओके, आगे बढ़े, चलो। फर्स्ट एडिशन ऑफ वुमन आइकन लीडिंग स्वच्छता, यानी कि जिसको विंस भी बोलते हैं, ठीक है, ये अवार्ड है, ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया? महुआ, महुआ यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। सबसे पहले तो आप लोगों को मिनिस्ट्री याद होनी चाहिए, यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर देगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट करके, ठीक है, गलत हो जाएगा। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? ये अवार्ड बेसिकली रिकॉग्नाइज करता है और सेलिब्रेट करता है ऐसे लोगों को जो इंस्पायरिंग एंड एग्जाम्पलरी इनिशिएटिव लेके आते हैं अर्बन सैनिटेशन में और वेस्ट मैनेजमेंट में, ठीक है। मतलब कि कोई इंडिविजुअल वुमन हो गई या किसी किन्हीं का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, ठीक है, या कोई माइक्रो एंटरप्राइज हो गया, वो कुछ ऐसी चीजें लेके आया जहाँ पे अर्बन सैनिटेशन प्रमोट हो, या फिर जो वेस्ट है उसको कैसे मैनेज करना चाहिए उससे रिलेटेड कोई इनिशिएटिव लेके आया है, तो ये अवार्ड उनको दिया जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये विंस अवार्ड किससे रिलेटेड है। वुमन आइकन लीडिंग स्वच्छता, कौन से मिनिस्ट्री? महुआ। ओके, पर्पस क्या है? अर्बन सैनिटेशन वेस्ट मैनेजमेंट में बढ़िया काम। ओके, चलो आगे बढ़े, चलो। तमिलनाडु के कुछ नेशनल पार्क, ये एक्चुअली न्यूज में था, अभी एक पार्क न्यूज में था तो मैंने सारे के सारे ही डाल दिए, सिर्फ आप लोगों को याद होना चाहिए कि ये यहाँ पे है, ठीक है। देख ले जल्दी जल्दी से। मुदुमलई, ठीक है। इंदिरा गांधी, ठीक है। उसके बाद कौन सा नेशनल पार्क है भाई यहाँ पे? उसके बाद कौन सा नेशनल पार्क है? उसके बाद है तुम्हारा अन्नाजुलो, ये गुंडी, ठीक है, गुंडी और मुकुथी, ठीक है। ओके, कौन कौन से हो गए देख लेते हैं। मुकुथी, नेक्स्ट मुदुमलई, नेक्स्ट इंदिरा गांधी, ठीक है। ये देख लेना, बाकी और भी हो तो वो देख लेना। ओके, यहाँ पे ना एक लेक है जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के से बेसिकली शेयर करती है। कौन सी लेक है वो? मुझे नाम बताना कमेंट सेक्शन में, इंपॉर्टेंट है। ओके, नाम बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़े, चलो। ये आइलैंड न्यूज में थे, इनमें से एक आइलैंड न्यूज में था तो मैंने टॉप 10 देख लिया, क्योंकि इसमें ना सबसे मोस्ट जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है बोर्नियो, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इंडियन ओशन में कौन सा वैसे कौन सा है। तो यहाँ पे एक सुमात्रा, बोर्नियो, मदगास्कर। बोर्नियो थर्ड लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा कौन सा? ग्रीनलैंड। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, क्वेश्चन क्या है, जो ये ग्रीनलैंड आइलैंड है ये कौन सी कंट्री का पार्ट है? ठीक है, कौन सी कंट्री का बेसिकली इस पे कब्जा है? ओके, कौन सी कंट्री यहाँ पे रूल करती है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ग्रीनलैंड पे कौन सी कंट्री, अगर नहीं मालूम तो गूगल करो, नहीं मालूम तो गूगल करो, ओके, पर मालूम होना चाहिए। बेफिन आइलैंड, यहाँ पे ये यूएसए के साथ, यूएसए ये कनाडा है यहाँ पे, ठीक है। विक्टोरिया आइलैंड, एलिस में आइलैंड, ओके। ग्रेट ब्रिटेन तो मालूम ही होगा, होन्सू, न्यू गिनिया, ओके, मदगास्कर। न्यू गिनिया ये पूछा हुआ है यूके पीसीएस में, बोर्नियो यूपी पीसीएस और बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ओके, चलो आगे बढ़े। श्री नारायण राणे लॉन्च्ड एमएसएमई कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम अंडर एमएसएमई चैंपियन स्कीम। सिंपल सा कंसेप्ट क्या है भाई? अब क्वेश्चन आएगा ना अगर लीन स्कीम से रिलेटेड, तो तुमको ऐसे ही याद होगा कि हाँ यार लीन स्कीम ना कुछ एमएसएमई से रिलेटेड है नहीं। ओके, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि यूनियन मिनिस्टर जो है एमएसएमई के, वो कौन है? श्री नारायण राणे, इन्होंने लॉन्च किया है एमएसएमई कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम टुडे। अब ये है क्या? Lean has the potential to become a national movement and it aims to provide a roadmap to global competitiveness for the MSME of India. So basically जो global competitiveness है ना, जो MSME सेक्टर है, वो जो प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं उनकी कॉम्पिटिटिवनेस को कैसे इंक्रीज किया जाए वो इसमें डिस्कस किया जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो। इंटरनेशनल वुमेन डे 2023, इसकी थीम क्या है? बेसिकली 8 मार्च को मनाया जाता है। पहली बात तो थीम है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। आगे बढ़े। केरला गवर्नमेंट ने एक मिशन लेके आया, पटाया मिशन। ये किससे रिलेटेड है? लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड, ठीक है। ओके, लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड है, दैट्स ऑल। बेलारूस कोर्ट जेल नोबेल प्राइज पीस विनर एलिस, नॉट इम्पोर्टेंट, यू कैन क्लोज इट, नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, ये कुछ रिपोर्ट है जो कि न्यूज में रहती है किसी ना किसी उसमें, बस एक बार देख लो, याद कर लो बस। जितनी बोलूँ उतनी तो याद होनी चाहिए। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, एडीबी, एशियन एशियन याद हो जाएगी। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है बीआईएस, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। मनी लॉन्ड्रिंग, जैसी मनी लॉन्ड्रिंग का है तो एफएटीएफ, ठीक है। एफएटीएफ, एफएटीएफ किसका इनिशिएटिव है? कमेंट में बताना, G20 का या G7 का, इनमें से एक आंसर है। कमेंट में मुझे ये बताना एफएटीएफ किसका इनिशिएटिव है। ओके, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, एफएसआई,
अब मुझे बताओ, जो वर्ल्ड स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसको कौन रिलीज करता है? उसको करता है फाओ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है इसमें? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये पहले आती थी, अब इसको डिसकंटिन्यू कर दिया, लेकिन इसको भी वर्ल्ड बैंक पूछता था। यूपीएससी का मोस्ट सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन था वो यही था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये कम से कम 1995 से लेके 2020 तक 3 से 4 बार पूछा हुआ यूपीएससी ने। ओके, नेक्स्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन करता? भाई इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि कभी कभी मतलब इंडिया इसकी रिपोर्ट मानता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है? ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आईएमएफ। ठीक है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो आईएमएफ करता है, लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन करता है? आरबीआई। सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आरबीआई। क्लियर है? ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, ये भी आपका सिविल सर्विस का क्वेश्चन है। जितने मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं पूछा जा चुके हैं, दैट्स व्हाई मैं इनको अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो ये याद भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है सिर्फ एग्जाम में आएगा तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, आईएमएफ। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये इंसीड और विपो। ठीक है, ग्लोबल एनर्जी आउटलुक, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, दैट्स ऑल। ये जितने मैंने सर्कल किया है, ये तो आप लोगों को मिनिमम याद होने चाहिए, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट है, यूनाइटेड स्टेट होस्ट वॉर प्लानिंग एक्सरसाइज इन जर्मनी फॉर यूक्रेन। मतलब पूछ ले कि कहाँ पे की जा रही है? जर्मनी में की जा रही है, दैट्स ऑल। कुछ बायलेटरल डिफेंस एक्सरसाइज ये मैंने विजन आईएएस से उठाया है, ये आप लोगों को याद हो जाएगी। जैसे युद्धाभ्यास वज्रा प्रहार इंडिया यूएसए के बीच में होती है। ठीक है, इंडिया फ्रांस के बीच में शक्ति वरुणा गरुड़ा। ठीक है, शक्ति वरुणा गरुड़ा ये हो गई। मित्र शक्ति, ऑपरेशन सागर आरक्सा, ये तुम्हारा इंडिया और श्रीलंका के बीच में। लमितिया इंडिया से चिलीज के बीच। मतलब जितनी भी है ना, ये आप लोग ऐसे ही करना कि एक ब्लैंक मैप लेना, ब्लैंक मैप लेके इन सबको नोट डाउन कर लो एक बार। अंटार्कटिका ट्रीटी, ये भी आप लोगों की न्यूज में है। ये न्यूज में क्यों है? ये टीटी कब आई फोर्स में? 1961 में। ये किससे रिलेटेड है? जो हमारा अंटार्कटिका ना, उसके बेसिकली किस चीज के लिए एक ऑब्जेक्टिव क्या है? डीमिलिटराइज अंटार्कटिका, यानी कि मेक इट फ्री फॉर द न्यूक्लियर टेस्ट एंड डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। ओके, एस्टेब्लिश एज ए जोन फॉर पीसफुल रिसर्च एक्टिविटीज, जो पीसफुल रिसर्च एक्टिविटीज है वो होनी चाहिए। आप लोग मुझे ये बताना कमेंट सेक्शन में, भारत के रिसर्च सेंटर, भारत के अंटार्कटिका और आर्कटिक में कौन कौन से रिसर्च सेंटर एज ऑफ नाउ एक्टिव है? ठीक है, रिसर्च सेंटर कौन कौन से एक्टिव है? ओके, ओके। अब इंडिया इसमें मतलब टोटल कितने वो है पार्टनर, मतलब कंट्रीज है? 54 इंडिया है, बिल्कुल है। ओके, अबाउट अंटार्कटिका, वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट साउदर्न मोस्ट ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट है। कंट्री नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई इंडिजिनस पॉपुलेशन है, बिल्कुल फ्रीज्ड है यहाँ पे। ठीक है, और जस्ट 2% ऑफ दिस कॉन्टिनेंट इज फ्री ऑफ आइस, बाकी सारा का सारा जमा हुआ है। ओके, बाकी ये नोट मतलब पढ़ लेना ऊपर ऊपर से। जैसे मैड्रिड प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? 1991। क्वेश्चन कैसे आता है इसमें, मैं वो बता देता हूँ। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है यूपीएससी, मैड्रिड प्रोटोकॉल देके या अंडर टू कोएलिशन देके मैच द फॉलोइंग करा लेगा। 4 ऑप्शन दे देगा यहाँ पे, एक दो जेनेवा दे पूछ लेगा, एक वियना पूछ लेगा, सामने लिख देगा, नीचे पूछ लेगा 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 2 3 ओनली। ठीक है, या फिर 1 3 4 ओनली, ऐसे करके पूछ लेगा कि उनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो आप लोग ऐसे एक एक लाइन में एटलीस्ट याद होना चाहिए कि मैड्रिड प्रोटोकॉल ना कुछ अंटार्कटिका अंटार्कटिका में पढ़ा था, बस इतना ही याद होना चाहिए। क्लियर है? ओके, जैसे वेडल सी यहाँ पे, ये भी पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नाउ ये कुछ मेजर ग्लोबल एंड रीजनल बेसिकली वो है, ये आप लोगों को याद होने चाहिए। जैसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कितने मेंबर? आईबीआरडी, आईएफएससी, आईडी, आईमीगा, आईसीएसआईडी, इसमें से इंडिया किसका मेंबर नहीं है? आईसीएसआईडी का। ठीक है, ओके। हेडक्वार्टर कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आईबीआरडी क्या होता है, एफसी, आईडीए, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक पिछले से पिछले वीक के करंट अफेयर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, इंडिया इसमें से सिर्फ इसका मेंबर नहीं है, याद रखना, आईसीडीआई इसका। आईएमएफ 1944 में बना था, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में, इंडिया मेंबर है, बिल्कुल है भाई। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये आपका सिविल सर्विस का 2019 का क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट थी कि इंडिया पहली स्टेटमेंट ये थी कि ये जो है ना, इसमें 80 मेंबर है। ठीक है, 80 या 81 मेंबर, ऐसी कोई स्टेटमेंट दी थी। दूसरी स्टेटमेंट इन्होंने ये दे दी कि एशिया कॉन्टिनेंट से बाहर कोई भी मेंबर नहीं है, ऐसी कोई स्टेटमेंट थी। और सेकंड स्टेटमेंट ये थी कि इन्होंने पूछा था कि इंडिया जो है ना लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। ठीक है, इंडिया जो है लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, जबकि चाइना है। ओके, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में आया था। क्लियर है? फंड 1973 में बना। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मेट्रो मनीला में है। मेंबर कितने? 68 है। क्या इंडिया मेंबर है? बिल्कुल है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये किसका? ये ब्रिक्स का। किसका? ये ब्रिक्स का।
ओके 2014 में आया था, हेडक्वार्टर संघाई में, इंडिया मेंबर है, बिल्कुल है भाई, ठीक है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 2016 में, बीजिंग में, चाइना में हेडक्वार्टर, दैट्स ऑल। सिर्फ इनके हेडक्वार्टर याद रखो, इंडिया मेंबर है या नहीं है, इंडिया इनमें से तीनों का मेंबर है, तीनों का। ओके आगे बढ़े भाई, आप लोगों को या मतलब थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, आप लोग देख लेना, मैं एक दो करवा रहा हूँ सिर्फ। जैसे इंडियन आर्मी सुदर्शन चक्र कोर्प्स के कैरिड आउट एक्सरसाइज सुदर्शन प्रहार इन डेजर्ट ऑफ राजस्थान में हुई है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 1 दिसंबर को लॉन्च फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, एक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लॉन्च किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, दिल्ली, बेंगलोर और वाराणसी एयरपोर्ट पे, ठीक है। एयरपोर्ट पे यूज किया गया फेशियल रिकॉग्निशन। इसका नाम क्या है? इसका नाम है डीजी यात्रा। आपको ये ऐसे माइंड में नहीं आएगा अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। कौन से दिन इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड? 3 दिसंबर को। जो 17 प्रवासी भारतीय दिवस है, ये कहाँ पे बेसिकली होस्ट किया जा रहा था इसको? इंदौर में, ठीक है। कथिगई दीपम चेरियट फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया जाता है। फाओ ऑफ यूनाइटेड नेशन, इन्होंने एक ओपनिंग सेरेमनी कंडक्ट करवाई थी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 के लिए, कौन सी कंट्री में? रोम, इटली में। याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, ये ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, कौन सी कंट्रीज के कोलेब्रेशन के साथ? फिजी, ठीक है। और ये कौन सा एडिशन था? ये 12वां एडिशन था। ये भी याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट उठाए सिर्फ मैंने करंट अफेयर इसमें से। ओके नेक्स्ट 2022 प्राइम मिनिस्टर प्राइज फॉर एक्सीलेंस इन साइंस टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल इन ऑस्ट्रेलिया, वीना नायर। ओके ओके द वर्ल्ड सेलिब्रेट इंटरनेशनल करप्शन डे 9 दिसंबर को। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2022, ये कौन से स्टेट ने होस्ट किया है? इसको केरला ने होस्ट किया। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 22। ओके इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी उत्तर प्रदेश की है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 टूल किट कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। ओके ग्राम बंदी सर्विस, इनको एक कमेंटेशन अवार्ड मिला था अर्बन ट्रांसपोर्ट में, इन्होंने कुछ अच्छा काम किया था। तो ये कौन से स्टेट में इंप्लीमेंट की जा रही है? केरला में। ओके आई होप गाइस आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। ये हमारी लास्ट स्लाइड है कि विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ न्यू बैच ऑफ 3 एगोन 35 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट? चाइना हो गया, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अभी दिखाया था मैंने। विच कंट्रीज हैज कंडक्टेड इज फर्स्ट सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च ड्यूरिंग डोमेस्टिक रॉकेट? नूरी, साउथ कोरिया। चेन्नई बेस्ड ड्रोन स्टार्टअप है गरुड़ा एरोस्पेस, इन्होंने पार्टनर किया कौन सी कंट्री के साथ? विच कंट्रीज आर ड्रोन सॉल्यूशन कंपनी टू सेट अप फर्स्ट इंटरनेशनल ड्रोन फैक्ट्री? तो याद रखना कि गरुड़ा एरोस्पेस ने मलेशिया की एक कंपनी है ड्रोन सॉल्यूशन कंपनी, उनके साथ कोलैबोरेट करके ये फर्स्ट इंटरनेशनल ड्रोन फैक्ट्री बना रहे हैं, ठीक है। ये कौन से, तो डायरेक्ट आ जाएगा इन कंपनीज के बीच में कौन कौन सी कंपनीज? चेन्नई की तो गरुड़ा एरोस्पेस है, मलेशिया की ड्रोन सॉल्यूशन है, ठीक है। कंट्रीज आ जाए तो इंडिया और मलेशिया के बीच में। पर्पस क्या है? इंटरनेशनल ड्रोन फैक्ट्री बनाने का, सिंपल सा पर्पस है। आई होप गाइज आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी, और बाकी की जो चीजें ना आप लोग इनको प्लीज पढ़ लेना। ओके इसमें मैंने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उठाए थे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीक। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीक की वीडियो में, और आप लोग पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।